पूरे 2 महीने बीत गए इस अंधेरे कमरे का सन्नाटे में। धूल और मकड़ियों की जाले के बीच हमारी ये कला घुट घुट के जी रही थी। जैसे ही मेरे हाथ ने इस धूल और मकड़ी के जालों को साफ किया, इस अंधेरे कमरे का सफर यहीं खत्म हुआ। लेकिन असली शुरुआत अब होने वाली थी। मेरे सामने सिर्फ मिट्टी की एक मूर्ति नहीं थी, मेरे सामने था मेरा सपना। मैंने श्रद्धा से कृष्णा जी का चरण स्पर्श करके सफेद रंग भरना स्टार्ट किया। अगर सफेद रंग सबसे पहले नहीं भरा तो आगे जाके जितने भी कलर करेंगे ना हम, उसमें लाइटिंग ज्यादा नहीं आएगा, अच्छा क्वालिटी नहीं आएगा। और ये देखो, सफेद रंग खत्म होते ही अब शुरू हुआ सबसे अद्भुत चमत्कार, भगवान श्री कृष्णा का ये दिव्य नीला रंग। जब मैंने इस मूर्ति को बनाना शुरू किया था ना, तब ये सिर्फ कुछ लकड़ियाँ और मिट्टी का ढेर था। सच कहूँ, उस समय मुझे भी नहीं पता था कि इसका अंतिम रूप कैसा दिखेगा। कई बार ऐसा लगा कि शायद मैं इसे वैसे नहीं बना पाऊंगा जैसे मैंने सोचा था। कई इससे बार बार बिगड़े, कई बार फिर से बनाना पड़ा, लेकिन हर बार एक ही दिमाग बाद में थी कि जब ये मूर्ति पूरी होगी तब इसकी एक झलक सारी मेहनत का जवाब दे देगी। और अब धीरे धीरे वही पल करीब आ रहा था। शरीर पर रंग चढ़ चुका है, बस अब फेस में मुस्कान आना बाकी है। मुझे ऐसा लगता है कि ये मूर्ति कुछ बोलना चाहता है, तो क्यों ना हम इसका आंखों को और ठोठों को बना के देखते हैं कि हमारा कृष्णा क्या बोलना चाहता है। लेकिन सच कहूँ तो यहाँ पर सबसे ज्यादा बिगिनर्स गलती कर बैठते हैं। चेहरा कितने भी अच्छे क्यों ना हो, अगर आंखों में भाव ना हो तो पूरी मूर्ति अधूरी लगती है। और शायद वही वजह है कि मैं इस हिस्से को लेकर सबसे ज्यादा सावधान था, क्योंकि एक छोटी सी गलती और कई दिनों की मेहनत का रूप बदल सकता था। इसलिए अगर आप भी मूर्ति बनाते हैं तो कभी भी आंखों को जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश मत करना। आंखों को आकार देने के बाद आप बारी थी कृष्णा जी की होठों की। मेरा मन था कि कृष्णा जी का होठ रेड कलर की रहे, लेकिन कृष्णा जी को कुछ और ही चाहिए था, जैसे कि पिंक। रेड कलर सूट ना होने के कारण फिर मैंने पिंक लगाई तो देखा क्या ही लग रहा है भाई। कहा जाता है कि किसी भी सुंदर तस्वीर की पहचान उसके रंगों से नहीं बल्कि उसकी भावनाओं से होती है। और शायद वही वजह थी कि हमारी कृष्णा मूर्ति अभी भी कुछ अधूरी लग रही थी। इसलिए अब बारी थी कृष्णा जी की बालों को रंगने की। और बालों पे ना सबसे पहले छोटा सा ब्रश से कलर करेंगे। अगर बड़ा ब्रश से पहले कलर करूंगा ना तो फेस में आके ब्लैक कलर गिर जाएगा, इसलिए हमें ध्यान से और अच्छे से काम करना होगा। जैसे जैसे रंग चढ़ता गया, कृष्णा जी का रूप और भी सुंदर होते गया। लेकिन मुझे लग रहा था कि अभी भी कुछ काम बाकी है, क्योंकि असली जादू अभी आना बाकी था। कृष्णा जी की आंख तो बन चुकी थी, लेकिन उनका मुस्कान अभी तक दिखाई नहीं दे रही थी। इसलिए अब मैं आंखों का अंदर वो छोटी सी स्माइल बनाने वाला हूँ जो पूरी मूर्ति में जान डाल देती है। और बस आंखों की मुस्कान भी पूरी हो गई। अब बारी थी सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक की, कृष्णा जी का तिलक की। यह दिखने में छोटा लगता है, लेकिन इसे बनाते समय सबसे ज्यादा सावधानी रखनी पड़ती है, क्योंकि अगर तिलक जरा सा भी टेढ़ा हो जाए तो पूरी मूर्ति का चेहरा बिगड़ता हुआ लग सकता है। इसीलिए मैं हर लाइन को बहुत धीरे धीरे और ध्यान से बना रहा हूँ। और अब मैं फटक से कृष्णा जी का आंखों पे फोकस करने लग गया, जिसे करने से कृष्णा जी में एक असली जान आ जाएगी। साथ ही कृष्णा जी का गले के दाग दोनों को कर रहा हूँ। लो, अभी हमें करना होगा नाखून को कलर। पैर का नाखून और कृष्णा जी का हाथों का नाखून, दोनों को पिंक कलर से ही करेंगे। और उंगलियां का जो दाग है ना, उसे व्हाइट कलर से करना बेटर होगा। मैंने पहले सोचा था ये व्हाइट कलर की जगह रेड कलर कर दूंगा, लेकिन रेड कलर करने से ना ज्यादा अजीब लगेगा, क्योंकि हमारा श्री कृष्णा जी का कलर नीला कलर है। रंगों का काम तो खत्म हो चुका है और अब मेरा हाथ में देख सकते हैं 2 टुकड़ा कपड़ा, जिससे मैं कृष्णा जी का ऊपर लगाने वाला हूँ। सबसे पहले इन दोनों कपड़ों में से एक टुकड़ा कपड़े को फोल्ड करूंगा, अच्छे से फोल्ड करूंगा। फिर छोटी सी पिन हथौड़े की मदद से उस मूर्ति पर लगाना शुरू किया। यह काम देखने में आसान लगता है, लेकिन साड़ी का एक छोटी सी मोर भी मूर्ति का हुलिया बिगाड़ सकता है। इसलिए मैंने पूरा बारीकी देखकर पिंग मारा। फिर दूसरा वाला कपड़े का टुकड़ा ले लिया, उसे भी लेफ्ट साइड में लगाकर पिंग और हथौड़े की मदद से चिपका दूंगा। कृष्णा जी का जो साड़ी लगाया जाता है ना, उसे ना एकदम आराम से लगाया जाता है। जैसे कि देख सकते हैं, मैं लेफ्ट तरफ का कपड़े का टुकड़े को पिंग मार के लगाने के बाद बीच वाला हिस्से के लिए दूसरा और एक टुकड़ा कपड़ा आन के उसे भी मैंने पिंग की मदद से चिपका दिया। बस हमारा साड़ी लगाने का काम खत्म हो गया।
कितना इजी है ना भाई। लेकिन सच बताऊं तो साड़ी लगाना उतना भी आसान नहीं है। साड़ी का एक मेन मुद्दा रह गया है जो कि ऊपर में लगाया जाता है। इसका बारे में आपको आगे में पता चलेगा। आप देख रहे होंगे कि मैंने सबसे पहले बालों पे अट्ठा लगाया, फिर उसमें एक्स्ट्रा पार्ट का जो बाल है ना मेकिंग के लिए लगाया जाता है उसे मैं चिपका रहा हूँ। उसे इसलिए चिपका रहा हूँ क्योंकि हमारा कृष्णा जी में असली और एक नया कड़क लुक आना चाहिए। भाई मैं आप सभी के लिए इतना प्यारा और मजेदार वीडियो लेके आता हूँ, और अभी तक आप लोगों ने अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक फटक से कर देना इस वीडियो पे। और मेरा जितने भी पुराना सब्सक्राइबर इस वीडियो को देख रहे हैं ना, उन लोगों के लिए एक खुशखबरी है, मैं सबको फ्री में मोल्ड देने वाला हूँ। और कब देने वाला हूँ अगली वीडियो में बताने वाला हूँ, लॉन्ग वीडियो आएगा। कुछ लोग नहीं समझ रहे होंगे कि आखिर मोल्ड क्या होता है। ये जो आप कृष्णा जी का फेस देख रहे हो ना, फेस को बनाने के लिए जो मोल्ड इस्तेमाल किया जाता है जिसे डाइस भी बोलते हैं, उसके अंदर मिट्टी डाल के फेस को उठाया जाता है, उसे मोल्ड कहते हैं। और वो मोल्ड मैं एक चैलेंज के साथ फ्री में देने वाला हूं, जो कि मेरा ऑडियंस यानी मेरे सब्सक्राइबर का घर तक पहुंचाएगा पोस्टमैन। और जो लोग न्यू आया है ना इस वीडियो में, तो उन लोग फटक से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपका भाई ऐसे ही न्यू और मजेदार मूर्तियों का वीडियो लेके आता है। आज की इस वीडियो में आपने ये भी देख लिया होगा कि आखिर बालों को भी कैसे लगाया जाता है, और आप ये भी देख लो कि हाथों का जो गहना होता है उसे कैसे लगाया जाता है। मैं जो अट्ठा लगाया था ना बालों पे, उसी अट्ठे की मदद से ये गहनों को भी लगा रहा हूँ। और अब इंतजार खत्म हुआ और वो चीज़ बताने का बारी आया। जो मैंने कहा था ना ऊपर में एक लगाया जाता है, तो देख सकते हैं इसे हम पायर बोलते हैं बंगाली में। इसे हम ऊपर में लगा रहे हैं, खास करके उसे नीचे में लगाया जाता है, लेकिन हमने ऊपर में लगाया है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ आप जरूर बताना कि आज का जो श्री कृष्णा जी का दिव्य स्वरूप है ना, वो देखने में कैसा लग रहा है। तो दोस्तों थैंक यू सो मच इतना समय वीडियो देखने के लिए। तो मिलता हूँ किसी अगले वीडियो में।